वक्त की बड़ी खबर संभल से आ रही है, जहां सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर भूमि हड़पने और ग्राम सभा की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप। जनपद संभल के कुन्नूर तहसील क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच पर ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा और मकान निर्माण का मामला प्रकाश में आया। आरोपी के कुछ व्यक्तियों ने सरकारी अभिलेखों में हेरफेर कर न केवल भूमि हड़पी बल्कि उस पर पक्के मकान भी खड़े कर दिए। इस पूरे प्रकरण को लेकर शिकायतकर्ता ने एसडीएम कुन्नूर को लिखित साक्ष्य भी सौंपे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि कोर्ट से आदेश आने के बावजूद अब तक अवैध निर्माण पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्राम सभा की जमीन पर कब्जे से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। अब सबकी निगाहें प्रशासन पर टिकी हुई है कि इस अवैध कब्जे पर आखिर कब तक कार्रवाई होगी। संभल से दुर्वेश यादव की रिपोर्ट। मेरा नाम शोरपाल सिंह, आपने एक शिकायत दी है एसडीएम साहब के लिए, क्या ये मामला है? ऐसा है बिजपुरी के रहने वाले डॉक्टर धर्मपाल सिंह पुत्र विकास, इनके 350 बीघा जमीन फर्जी बाड़ा का बहुत बड़ा कृत्य है जो काफ़ी पुराने टाइम से चल रहा है, लेकिन तहसील स्तर पर कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं हो पाती। बहुत बड़ा माफिया है। हमें ये अनुरोध है कि किसी अन्य उच्च एजेंसी द्वारा इनके खिलाफ राष्ट्रीय कार्रवाई की जाए। अच्छा, क्या कितना इन्होंने फर्जी जमीन में फर्जीफिकेशन किया? कितना कोई मकान भी है इनका? कोई हाँ, मकान है। गुन्नो चौराहे पे एक मकान है। जमीन में क्या फर्जीवाड़ा किया है उन्होंने? जमीन में 380 बीघा जमीन में फर्जीवाड़ा कर रखा है। जो आज तक 28-29 लोग हैं जो गांव में ना पैदा हुए हैं, ना उनके राशन कार्ड में नाम है, ना आईडी है कोई, लेकिन उन्हें खड़ा करके फर्जी तरीके से और बेनामा करा लिया। कौन से गांव के रहने वाले हैं ये? बिजपुरी सला। क्या नाम है आपका और आज आपने एसडीएम को शिकायत की है, ये क्या मामला है? नाम है कुमारपाल, हुसैनपुर सैलाब का रहने वाले हैं। एसडीएम साहब को हमने एक शिकायती पत्र दिया है कि विगत समय में बिजपुरी सैलाब के रहने वाले भूमाफिया डॉक्टर, अपने आप को फर्जी डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर धर्मपाल और उनका पुत्र विकास, विगत समय में इन्होंने पूरी तरह से 300-350 बीघे का फर्जी वाड़ा करके और पूर्व में पत्रावली से छेड़खानी करके उस पर डबल मार्क करके और 29 नाम फर्जी पट्टे नाम कराए और उनके बाद अपने नाम फर्जी लोगों को खड़ा करके बानामा कराए और कुछ लोगों के नाम, जैसे कि इसने लिखा हुआ है उसमें किसी नितिन के नाम से पट्टा हुआ, तो नितिन का सही नाम विकास और विवेक का सही नाम विकास और गौरी शंकर का सही नाम धर्मपाल। इस तरह से 29 पट्टेदारी ने 350 बीघा का अपने घर में अपने परिवार वालों से बंदरवाट करके फर्जीवाड़ा करके 350 बीघा का बंदरवाट किया वो जमीन का। और एक मकान है चौराहे पे हाईवे पे बना हुआ है, आज भी देख लीजिए, हाईवे पे बना हुआ मकान है जो ग्राम समाज में फर्जी तरह से पट्टा कराया और वो निरस्त हो गया। आज भी ग्राम समाज भूमि में बना हुआ है। कोई भी अधिकारी, एडीएम साहब ने पूर्व में एडीएम साहब ने सबने आदेश कर दिए कि इन माफियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन आज तक तहसील स्तर पर किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं। अच्छा, आपने शिकायत? और एक डीएम साहब ने भी तहसील स्तर को आदेश किया है कि जिसकी जांच की जाए और कार्रवाई की जाए और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रमुख सचिव संजय प्रसाद का आदेश भी आ गया है, लेकिन फिर भी कोई अधिकारी निष्पक्ष जांच करने के लिए बाध्य नहीं है। और अच्छा, ये बात कितना पुराना है? ये बात कितना पुराना है और कौन से कोर्ट से आदेश हुआ है इसके लिए? डीएम कोर्ट से भी आदेश हुआ है, एडीएम साहब के कोर्ट से भी आदेश हुआ है। पूर्व में राम यादव एसडीएम साहब रहे थे, उन्होंने भी लिख के भेजा है, आदेश दिया है, आदेश है मेरे पे कि ये सब जानबूझ के किया हुआ कृत्य फर्जीवाड़ा है पूरा, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई होती नहीं है तहसील स्तर से। आज हमने उसी संबंध में एसडीएम साहब को हमने प्रार्थना पत्र दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाए।